दोस्तों, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण होता है। तो भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसके द्वारा होता है? पहला ऑप्शन है डूरंड रेखा, दूसरा ऑप्शन मैकमोहन रेखा और तीसरा ऑप्शन रेडक्लिफ रेखा। तो मैं आपको बता दूं कि भारत पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा का निर्धारण होता है वह 1947 में सर रेडक्लिफ के द्वारा दिया गया था। तो रेडक्लिफ रेखा, जो रेडक्लिफ रेखा है, यह रेडक्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करता है। जबकि डूरंड रेखा भारत और अफ़गानिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करता है। तो भारत अफ़गानिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण कौन करता है? डूरंड रेखा। दूसरा बचता है मैकमोहन रेखा। तो जो मैकमोहन रेखा है, यह मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करता है। तो याद कीजिएगा आप कि भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण रेडक्लिफ रेखा, भारत अफ़गानिस्तान के बीच सीमा रेखा डूरंड रेखा और भारत और चीन के बीच सीमा रेखा बनाता है मैकमोहन रेखा। ठीक है, भारत चीन के बीच मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मध्य प्रदेश से कौन सा राज्य सीमा रेखा नहीं बनाता? तो जो राजस्थान है वह भी मध्य प्रदेश से सीमा रेखा बनाता है, उत्तर प्रदेश भी मध्य प्रदेश से सीमा रेखा बनाता है, महाराष्ट्र भी मध्य प्रदेश से सीमा रेखा बनाता है। लेकिन उड़ीसा जो है वह मध्य प्रदेश के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता। जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का विभाजन नहीं हुआ था, उस समय पर उड़ीसा जो है वह मध्य प्रदेश के साथ सीमा रेखा का निर्धारण करती थी, अर्थात मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाती थी। लेकिन 1 नवंबर सन 2000 को जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, उस समय से उड़ीसा छत्तीसगढ़ के साथ सीमा रेखा बनाती है, ना कि मध्य प्रदेश के साथ। तो छत्तीसगढ़ हमारे मध्य प्रदेश से या मध्य प्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ का कब अलग हुआ? तो 1 नवंबर सन 2000। 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। और यदि जनसंख्या की दृष्टि से बोला जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री सीमा से लगने वाला राज्य। तो समुद्री सीमा से लगने वाला राज्य कौन है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश। तो इनमें से जो गुजरात है वह समुद्री सीमा से लगता है। गुजरात समुद्री सीमा से लगता है। जो राजस्थान है वह पाकिस्तान से सीमा बनाता है, उत्तर प्रदेश नेपाल से सीमा बनाता है, मध्य प्रदेश सभी तरफ से अन्य राज्यों से घिरा हुआ है, अर्थात लैंड लॉक्ड राज्य है मध्य प्रदेश, और बचता है गुजरात। तो ये जो गुजरात है यह क्या करता है? यह समुद्री सीमा बनाता है, जो कि भारत के पश्चिम की तरफ है। और गुजरात के पास खंभात की खाड़ी है, जहाँ पर मध्य प्रदेश से निकलने वाली 2 मुख्य नदियाँ, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी का मुहाना है। खंभात की खाड़ी में मध्य प्रदेश से निकलने वाली 2 नदियाँ, नर्मदा और ताप्ती नदी मिलती हैं जाकर के, वही है गुजरात। और गुजरात जो है वह समुद्री सीमा बनाता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है।
विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और B12 का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। तो यहाँ पर B1 का पूछा गया है, तो B1 का जो रासायनिक नाम है वह क्या होता है, थायमिन होता है। इनमें से कौन सा वायुमंडल का अंग नहीं है? तो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन भी पाया जाता है, ऑक्सीजन भी पाया जाता है, हीलियम भी पाया जाता है, लेकिन हमारे वायुमंडल में क्लोरीन गैस नहीं पाई जाती। इस प्रकार से जो क्लोरीन गैस है यह हमारे वायुमंडल में नहीं होती है। ग्रीन हाउस गैस है, तो ग्रीन हाउस गैस कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को हम किससे दर्शाते हैं, CO2। इसका जो फॉर्मूला होता है CO2 होता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है। जल में घुलनशील विटामिन, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन है, जो विटामिन बी और विटामिन सी दोनों ही जल में घुलनशील विटामिन है। इनके अलावा जो बचता है विटामिन ए, डी, ई और के, ये वसा में घुलनशील होते हैं। बी और सी जल में घुलते हैं, ए, डी, ई के वसा में। किसी परमाणु के नाभिक में होता है, तो किसी भी परमाणु के नाभिक में क्या होता है, तो परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, अर्थात इस पर कोई आवेश नहीं होता, प्रोटॉन पर धनावेश होता है। तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं। पृथ्वी पर पलायन वेग का मान होता है, तो पृथ्वी पर पलायन वेग का मान कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। और चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कितना होता है, 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। पलायन वेग वह वेग है जिससे हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह लौट करके पृथ्वी पर वापस नहीं आती, बल्कि ऊपर की ओर चली जाती है। इस प्रकार 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पलायन वेग होता है।